बहुत बहुत स्वागत अपनी YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। कारपोरेट अकाउंटिंग आज अगर हमने स्टार्ट कर दी है तो समझ लीजिएगा कि कंटिन्यू चलती रहेगी। और कारपोरेट अकाउंटिंग ऐसी पढ़ाऊंगा कि आपको पूरे YouTube पे कोई नहीं पढ़ा सकता, ये दावा है मेरा। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि भाई हमारी जो बुक का नाम है वो कारपोरेट अकाउंटिंग क्यों रखा गया है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम उसका बेस समझ लेते हैं तो बेस समझ लेंगे तो आगे तक का हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। यही हमारे चैनल की विशेषता है कि जैसे और जो चैनल्स हैं उनकी अपेक्षा हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बेस को तैयार करते हैं और बेस को तैयार करने के बाद में फिर आगे का जो नॉलेज है अच्छे से देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे एकदम मास्टर बनते हुए चले जा रहे हैं। और यहीं पर इसी क्रम में आप इसका भी देख लीजिएगा, कारपोरेट का जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं क्या, निगमीय लेखांकन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं निगमीय लेखांकन का अर्थ क्या है। पहले ये तो समझ लो कि तुम्हारी बुक का नाम निगमीय लेखांकन क्यों रखा गया है। देखो, निगमीय लेखांकन को अंग्रेजी में कहते हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। कारपोरेट जो शब्द है वो कारपोरेशन से बना है। और कारपोरेशन का मतलब पता है क्या होता है, यानी कारपोरेशन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा कारोबार जिसके द्वारा हम जनता की सेवा भी करें और वहां से फिर मुनाफा भी कमाएं। इसीलिए इनको हम निगमीय लेखांकन के अंतर्गत लाते हैं। जितने भी कारपोरेशंस हैं, ना मानो आप देख लो, देखो जिनके आगे निगम शब्द लगा हुआ है उनकी वास्तविकता देखिए। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम कोई कंपनी नहीं है बल्कि निगम है। ये निगम का मतलब क्या है, भारतीय जीवन बीमा निगम क्या करता है, लोगों के जो जीवन है उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, उसके लिए सुरक्षित करता है, संरक्षित करता है कि भाई अगर किसी के लिए कोई हानि हो जाए तो हम उसकी भरपाई करेंगे और उसका मुआवजा देंगे। तो ये एक प्रकार की क्या है, सेवा ही तो है। दूसरा, जल निगम, कौन कहता है कि जल निगम का सीधा सा उद्देश्य लाभ कमाना है, बल्कि भैया सबसे पहले उसका जो उद्देश्य है सभी लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना है, कोई प्यासा ना मर हैं तो जनता की सेवा करना ही है। आगे चलो, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम आपने देखा होगा कि जो हमारे देश में जितना भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं वो सब खाद्य निगम से ही जुड़ी हुई हैं। यानी जनता जितना भी खाद्यान्न प्राप्त कर रही है और सस्ते दरों पे प्राप्त कर रही है वो कहां से कर रही है, भारतीय खाद्य निगम ही, एफसीआई ही इसके लिए पूर्ति कर रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, विद्युत निगम। ठीक है, तो विद्युत निगम का मतलब यहां पर क्या है, बिजली की सेवा प्रदान करने वाला। यानी वो सारी सेवाएं जो मनुष्य के कल्याण के लिए ये दे रहे हैं, उन्हीं कारोबार में लगी हुई संस्थाओं को हम क्या कहते हैं, निगम कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और हम आपको बताएंगे, जब निगम ये सब हैं तो जो कारपोरेट अकाउंटिंग है इसमें भाई कंपनियों के खाते क्यों होते हैं, खैर इसका भी हम आपके लिए जवाब देते हैं। जब निगम होते हैं उनमें क्या होता है, औपचारिक। औपचारिक का मतलब है कि शिष्टाचार की भावना से पूरा कारोबार किया जाता है और उनका उद्देश्य जो होता है पहले सेवा फिर इसके बाद में लाभ होता है। लेकिन कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनियों का निर्माण जो किया जा रहा है, कंपनियों को जो बनाया जा रहा है, कंपनियों का समामेलन जो किया जा रहा है, उनमें भी अब कंपनियों को सीधा सा एक उद्देश्य दे दिया गया। क्या उद्देश्य दे दिया गया कि भाई सबसे पहले तुम ऐसा प्रोडक्ट लाओगे जो मानव के कल्याण के लिए हो, जनता के हित के लिए हो, इसके बाद में तुम उसके लिए मार्केट में उतारोगे और लाभ कमाओगे। तो पहले सेवा फिर इसके बाद में मतलब मुनाफा कमाओगे। इसीलिए इस निगमीय लेखांकन में अब सारी कंपनियों को शामिल किया गया है। पहले ये निगमीय लेखांकन नाम नहीं था इसका, पहले कंपनी खाते इसका नाम था। लेकिन अब निगमीय लेखांकन में हम सारी कंपनियों का ही बेटा पूरा यहां पर वर्णन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो निगमीय लेखांकन का मतलब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि निगमीय लेखांकन वह लेखांकन है जिसमें कंपनियों को बनाने से लेकर के, कंपनियों की पूंजी की स्टार्टिंग से लेकर के और कंपनियों के समापन तक की, जिसमें पूरी क्रियाविधि पढ़ी जाती है और लेखांकन किया जाता है, उसी को हम निगमीय लेखांकन कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है ये भी हम आपके लिए बता दें। निगमीय लेखांकन में ये भी आता है कि कंपनी हम किसे कहते हैं, कंपनी का निर्माण कैसे होता है, कंपनी की पूंजी कैसे कलेक्ट होगी, कंपनी ऋण कैसे लेगी, कंपनी के अंशों का हम किस तरह से मूल्यांकन करेंगे, 2-3 कंपनी को इकट्ठा करना है तो कैसे करेंगे, अलग करना है तो
कैसे करेंगे और एक कंपनी दूसरी कंपनी को कैसे होल्ड कर सकती है और कंपनी का निस्तारण कैसे हो सकता है, समापन कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें जिस अकाउंटिंग में पढ़ी जाती हैं उसी को बेटा कहते हैं क्या, निगमीय लेखांकन। ठीक है, अभी जो लोग जुड़ेंगे उनको पीडीएफ नोट्स भी हम देंगे, बहुत ईजी होंगे। हमारे पीडीएफ नोट्स ऐसे होते हैं कि अगर बुक्स से पढ़ोगे भले ही चाहे याद ना हो, लेकिन हमारे नोट्स से अगर आप पढ़ोगे तुरंत फटाफट समझ में आ जाएगा। जब हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लिखा हुआ समझ में भी 100% आएगा। जो लोग जुड़ना चाहते हो 9719811101, ये हमारे ऑफिस का नंबर है जहां से बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। इसके बाद में लेखांकन, निगमीय लेखांकन में तैयार होने वाले भाई खाते, आज सही सुन लो कि पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमको करना क्या है। भैया देखो कौन कौन से तैयार होते हैं, आ जाइए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो एक तो शेयर से संबंधित है, दूसरे डिवेंचर से संबंधित हैं। शेयर डिवेंचर का मतलब होता है अंश और ऋण पत्र। इसके बाद में कंपनियों के फाइनल अकाउंट्स इसमें तैयार किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट के बाद में जो गुडविल है, ठीक है, कंपनियों की गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, और जब गुडविल की वैल्यूएशन होगी तो फिर जाहिर सी बात है क्या, शेयर की वैल्यूएशन होगी, और शेयर की वैल्यूएशन होगी तो अमलगमेशन आप पढ़ेंगे। ठीक है, होल्डिंग कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। होल्डिंग कंपनी का मतलब जानते हो, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स होते हैं, वो होते हैं जिनमें बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के लिए अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, तो फिर भाई माइनॉरिटी कंपनी के बारे में भी पढ़ोगे। तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, एक एक टॉपिक, ठीक है, एक एक टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करके मैं छोड़ूंगा। तो इसमें जो मोस्टली अकाउंट्स हैं वो यही सब तैयार किए जाते हैं। अब आप सोचो यहां पर तो ये चैप्टर्स के नाम लिखे गए हैं, लेकिन आपको एक डिस्क्रिप्शन के रूप में बताया गया कि भाई इसमें हम कौन कौन से खातों को पढ़ेंगे। अब भाई बात आती है निगमीय लेखांकन की आवश्यकता क्या है। मैंने सारे अच्छे टॉपिक यहां पर रखे हैं, जैसे निगमीय लेखांकन का क्या मतलब है, भाई इसमें कौन कौन से खाते तैयार होते हैं, निगमीय लेखांकन हम करते क्यों हैं, निगमीय लेखांकन करने का तरीका क्या है, और निगमीय लेखांकन में आने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो ये सारे जो टॉपिक अगर आप समझ लोगे तो बेस मजबूत हो जाएगा यार। ठीक है, तो आइए अब हम समझाते हैं कि निगमीय लेखांकन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, निगमीय लेखांकन में जैसा कि मैंने बताया कि ये इनका कारोबार होता है, कारपोरेशन शब्द से बना है, कारोबार होता है। अब इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कारोबार करता है तो कंपनी अधिनियम 1956 पहले लगता था, लेकिन अब कंपनी एक्ट 2013 लग रहा है। ओके, अब कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार या पुरानी जो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कोई भी कंपनी अगर लेन देन करेगी तो अपने द्वारा कमाए हुए जो भी मूल्य होगा उस पर वो उसको एक निर्धारित दर से टैक्स देना है, और उस टैक्स को वसूल करके जो जनता है उसके कल्याण के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी। अब आप सोचो गवर्नमेंट के पास में पैसा कहां से आता है। गवर्नमेंट की फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, तमाम आय के साधन भी हैं, एक सबसे बड़ा साधन टैक्स भी है, जो ये निगमीय टैक्स लगता है, कारपोरेशन टैक्स लगता है, कारपोरेट टैक्स लगता है। इसमें क्या होता है, कोई कंपनी जितना प्रोडक्शन करेगी, जितनी वस्तुओं का निर्माण करेगी, जितना व्यापार करेगी, वो जितना भी मुनाफा कमाएगी, उस कमाए गए मुनाफे के एक निश्चित परसेंटेज की दर से उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में टैक्स के रूप में जमा करना होगा। ओके, तो भाई सही से टैक्स रहे, जनता के लिए हिसाब किताब पर्याप्त बना रहे, किसी की कोई बेईमानी ना हो, संस्था विधिवत रूप से काम करे, सफल रूप से संचालित होती रहे। अगर उसका अंकेक्षण करें तो हिसाब किताब का पता चल जाए, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है उन लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, उन लोगों को हिसाब किताब पता चलता रहे। इन सब चीजों के लिए किसकी जरूरत होती है, निगमीय लेखांकन की आवश्यकता होती है। तो निगमीय लेखांकन वह लेखांकन है जिसमें व्यापार करने वाली कंपनियों का या अनेक व्यक्तियों के समूहों का, जिसमें पूरा ध्यान रखा जाता है, पूरा लेखांकन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निगमीय लेखांकन कहते हैं। और इसकी आवश्यकता मुख्य रूप से ये संस्थाएं व्यवस्थित रूप से चल सकें, इनका हिसाब किताब क्लियर बना रहे, इसीलिए इनकी आवश्यकता होती है। अब भाई बात आती है निगमीय लेखांकन करने का तरीका क्या है। तो भाई इनका जो तरीका होता है, देखो वो जो तरीका है डबल एंट्री सिस्टम पर कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन सब कुछ डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं है। इसमें देखो जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, और कंपनियों का एकीकरण है, कंपनियों का पुनर्निर्माण है,
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज जो है, और इसके बाद में होल्डिंग कंपनी है, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स हैं। फाइनल अकाउंट्स चलिए डबल एंट्री सिस्टम पर लागू हो भी सकते हैं, लेकिन इनके तरीके के लिए जब हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा समझ में आएगा। लेकिन यहां पर एक चीज सिंगल है, या तो सिंगल एंट्री सिस्टम है या डबल एंट्री सिस्टम है। कुछ में डबल एंट्री सिस्टम है और कुछ में सिंगल एंट्री सिस्टम है। ओके, तो ये दोनों सिस्टम इस पर लागू होते हैं, किसमें? कारपोरेट अकाउंटिंग में। अब निगमीय लेखांकन में आने वाली भाई संस्थाएं कौन कौन सी हैं? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। निगमीय लेखांकन में आने वाली संस्थाएं हैं तो हैं कौन कौन सी, ये कैसे समझोगे? देखो भाई, व्यापार के अगर हम रूप की बात करेंगे, व्यापार के प्रारूप कौन कौन से होते हैं? एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, ओके, हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार, व्यवसाय जिसे HUF कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में सीधे आता है कंपनी व्यापार और सहकारी संस्थाएं, निगम। तो यहां पर मैं बताऊं कि निगमीय लेखांकन में जो आने वाली संस्थाएं हैं, एकाकी व्यापार नहीं आता है। ओके, दूसरे नंबर पे साझेदारी व्यापार इसमें नहीं आता है। ओके, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय नहीं आता है। ओके, कंपनी व्यापार इसमें शामिल है। सहकारी संस्थाएं जो रजिस्टर्ड हैं वो शामिल हैं, निगम इसमें शामिल हैं। तो निगमीय लेखांकन में जो आने वाली संस्थाएं हैं, सिर्फ वो संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ओके, जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका निर्माण ही कानून के द्वारा होता है और इनकी कहीं ना कहीं जवाबदेही होती है, संसद में जवाबदेही देने के लिए तैयार होते हैं, उनके ये निगमीय लेखांकन में सिर्फ वही संस्थाएं आती हैं। ओके, अब आप सोचोगे कि ऐसी संस्थाएं हैं कौन कौन सी? तो जितनी भी बेटा कंपनियां हैं दुनिया में बनी हुई, भारत की बात करेंगे, इंडिया की, ज़्यादा नहीं फेंकने से कोई फायदा। इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां बनी हुई हैं वो सारी की सारी इस कारपोरेट अकाउंटिंग के ही अंतर्गत आती हैं। जितने रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाएं हैं, सहकारी मिल्स हैं, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो वो भी निगमीय लेखांकन के आधार पर अपना अकाउंटिंग करती हैं। और जितने निगम हैं, जैसे जीवन बीमा निगम, जल निगम, भारतीय निगम, ठीक है, तो जिसके आगे निगम शब्द लगा हुआ है वो सब इसमें आते हैं, क्योंकि निगम का मतलब ही सीधे सीधे एक कानून के द्वारा बनाई गई संस्था से है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हमको अब अध्ययन करना है और इसके बाद तुरंत देखेंगे चैप्टर नंबर 1। बहुत मजा आएगा। कारपोरेट अकाउंटिंग अगर पढ़ना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।